हाय, गुड इवनिंग। मैं मोहम्मद आफ्ताब आज भौतिक विज्ञान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स लेके आया हूँ। आप सब इस न्यूमेरिकल्स को अच्छे से करिए, आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा मददगार होगा। ये नाभिकीय संलयन और नाभिकीय ऊर्जा से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल्स मैं आज आपके सामने लाया हूँ। उस न्यूमेरिकल्स को अच्छे से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, वो न्यूमेरिकल्स मैंने कहा है आपसे कि सारे न्यूमेरिकल्स मैं बोर्ड पे अब लिखूंगा नहीं, आप उसको ध्यान पूर्वक सुनेंगे हमारे आवाज़ को और उसको नोट करेंगे। उसका सॉल्यूशन मैं इस बोर्ड पे बताऊंगा। जैसे मैं न्यूमेरिकल्स लिया हूँ, अनसॉल्व पेपर में भी है कि नाभिक के एक न्यूट्रॉन का एक प्रोटॉन व एक बीटा कण तथा एक ऊर्जा कण जो एंटी न्यूट्रॉनो है, यानी गामा बार में क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है। मतलब विघटित हो जा रहा है, क्षय हो जा रहा है। तो इस प्रक्रिया में उत्पन्न ऊर्जा का मान MeV में निकालिए। एक बार फिर से मैं पढ़ लेता हूँ उस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक। कह रहा है कि नाभिक के एक न्यूट्रॉन का एक प्रोटॉन व बीटा कण -1 बीटा टू 0 तथा एक ऊर्जा कण एंटी न्यूट्रिनो जो गामा के ऊपर बार होता है ना, में विघटित हो जाता है या क्षय हो जाता है। इस प्रक्रिया में उत्पन्न ऊर्जा का MeV में ज्ञात करना है। ठीक है, तो बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? इसके लिए हमें एक समीकरण बनाना पड़ेगा जो इस प्रक्रिया में प्राप्त ऊर्जा का समीकरण होगा। उस समीकरण को देखते हैं। यहाँ पर हम पहले ये बोला क्या है, वो बोला है नाभिक के एक न्यूट्रॉन का। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या, इस प्रक्रिया में जो प्राप्त समीकरण होगा, प्राप्त समीकरण इस प्रकार होगा। ये जो हम कर रहे हैं ना, जो न्यूट्रॉन का जो कण है उस किसमें टूट रहा है, वो टूट जा रहा है 1H1 प्रोटॉन में, और आपका एक बोला एक आपका बीटा कण में, और यहाँ बोला है कि जो एंटीजन बोला है ना, ये है एंटी न्यूट्रॉनो बोला जाता है इसे, इसमें ये विखंडित हो जाता है। तो उसके बाद क्या बोल रहा है, जैसे कि कुछ वैल्यूज दिए गए हैं आपके इस पेपर में कि इलेक्ट्रॉन का मास सभी लोग जानते हो। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻31 kg होता है, जो कि बीटा कण का मास के बराबर होगा। प्रोटॉन का मास आप जानते हो और आपका न्यूट्रॉन का मास आप जानते हो। ये आप मासेस जानते हैं, नहीं जानते हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि दिया है प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है 1.6725 पूरे 10 के पावर -27 kg, और जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो होता है 1.6747 पूरे 10 के पावर -27 kg। और आपके जानते हैं कि मास ऑफ बीटा कण और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही होगा, 9.1 पूरे 10 के पावर -31 kg। इसको हम क्या करते हैं, अगर ये 27 सब में है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.0091 पूरे 10 के पावर -31 kg लिख सकते, सॉरी 27, मैंने इसको पावर को थोड़ा करने के लिए। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे ये इक्वेशन आपके पास है, इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से हमें मास डिफेक्ट यानी आपका क्या निकालना पड़ेगा, द्रव्यमान क्षति निकालेंगे। तो हम निकाल लेते हैं इस फॉर्म। तो हम द्रव्यमान क्षति निकालते कैसे हैं, हम द्रव्यमान क्षति ऐसे निकालेंगे कि डेल एम जो द्रव्यमान क्षति होता है या मास डिफेक्ट जिसे बोला जाता है, वो द्रव्यमान क्षति डेल एम। तो अब डेल एम निकालते हैं तो यहाँ देखिए न्यूट्रॉन से हमने क्या किया,
इसको मैंने प्रोटॉन और बीटा कण और आपका जो कण का न्यूट्रिनो एंटीजन में कन्वर्ट हुआ है, इसको समीकरण के अकॉर्डिंग ही द्रव्यमान क्षति हम निकालेंगे। तो द्रव्यमान क्षति जब निकालते हैं तो इसमें हमारा क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ बीटा कण, इनको हम जोड़ देते हैं और घटा देते हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन। जब इतना हम घटाते हैं तो हमारा मास डिफेक्ट आ जाता है। अब मास डिफेक्ट निकालना है, ये वैल्यूज क्या होता है, कभी कभी यहाँ जो मैं माइनस कर रहा हूँ ये यहाँ पे मेन डिफरेंस होता है। हो सकता है कि इसका मान ज्यादा हो, इसका मान कम हो, तो उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, पर ये वैल्यूज माइनस में नहीं होना चाहिए। डेल एम, इसको जो है कि वैल्यूज हम 1.6725 10 की पावर माइनस 27 प्लस इसका 0.00091 10 की पावर माइनस 27, और इसमें से मेन डिफरेंस मैंने किया हुआ है 1.6747 10 की पावर माइनस 27। इनको हम जोड़ लेते हैं, या एक तरीके से बोल सकते हैं कि इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ और फिर इसमें से हम घटा देते हैं, या फिर ये अगर कम होता है या फिर ये ज़्यादा होता है तो घटाने के बाद जो वैल्यू है हमारे पास, जो घटाने के बाद जो वैल्यूज आया है वो वैल्यूज क्या है, 0.00129, ये वैल्यूज हमें मिला है, और गुणे 10 के पावर होता है माइनस 27। इस मान को हम क्या करते हैं, ये मान हमारा जो निकला है वो आपका किग्रा में निकलेगा। किसमें निकलेगा, किग्रा में। मास डिफेक्ट किग्रा में आया ये वैल्यूज, ये मान हमको किग्रा में मिला। ठीक है, ये आपको किग्रा में वैल्यूज मिल रहा है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमें एनर्जी निकालना है। डेल ई लिखेंगे तो डेल ई बराबर होता है डेल एम सी स्क्वायर। एक फॉर्मूला होता है जो आइंस्टीन का समीकरण होता है, उसके थ्रू आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दिया था, आपको पता होगा। आइंस्टीन जो भौतिकी के वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक इक्वेशन दिया था, डेल ई इक्वल टू डेल एम गुणे डेल, मतलब स्पीड ऑफ लाइट्स का स्क्वायर। तो इसके थ्रू हम चलेंगे तो डेल एम की वैल्यू मेरा आया है 0.00129 गुणे 10 की पावर माइनस 27, और आप स्पीड जो होता है 3 गुणे 10 की पावर होता है 8 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करते हैं 0.00129 गुणे 10 की पावर माइनस 27, और ये हो जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 16। तो ये वैल्यू मेरा जूल में आएगा। पर ये जानते हैं आप, अच्छी तरीके से समझते हैं कि ये जो डेल ई की वैल्यू आया है, जो डेल ई की वैल्यू आपने इतना पाया, मतलब इसको सॉल्व करने पर, या डेल ई पहले हम निकाल ले तो वो आपका जूल में रहेगा। तो इसको पूरी सॉल्व करते हैं एक बार। जब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं पूरी वैल्यू को हम सॉल्व, क्योंकि मुझे इसमें मुझसे जूल को नहीं, मुझे एक मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब ये वैल्यूज मैं पाऊंगा तो हमें पता होना चाहिए कि मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब कन्वर्ट करेंगे तो हम 1.6 × 10⁻13 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि डेल ई इक्वल टू 0.00129 × 10⁻27 और गुणे 9 गुणे 10 की पावर 16 और 1.6 गुणे 10 की पावर -13। ये आप इतना करते हैं तो यम इलेक्ट्रॉन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम कन्वर्ट करते हैं तो 10 की घाते -19 होता है, पर यहाँ पे मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था इसलिए -13, 6 आपका और कम हो जाता है पावर। इसको पूरा सॉल्व करते हैं हम तो हमारा जो वैल्यूज आता है वो 0. कितना होगा 731 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका ये आंसर है बच्चों। और हम कहेंगे कि इसको अच्छे से क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए। ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में आते रहते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अगर कोई दिक्कत हो, समस्या हो तो हमको जरूर बताइए। आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो हमारे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब कर दिए और अच्छे से अच्छे प्रतिदिन रोज न्यूमेरिकल्स क्लास 12 अच्छे से मेहनत करिए, जिससे कि हम आगे बढ़ सके और अच्छे से न्यूमेरिकल्स कर सकें और क्लास 12
जो मिशन यूपी बोर्ड सहायक फिजिक्स में 19 प्लस करने का, उसको आप करते रहिए। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।